सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को नमस्कार है और आपकी जो व्यूअर्स है प्लस जो बिहार की जनता और भारत की जनता को भी प्रणाम है। इसकी जो शुरुआत ज़रूरत पड़ी कि हम बहुत से राजनीति या बहुत से आप लोग जो जानते हैं कि तरह तरह के जो भी है, मुझे लगा कि अब बरौली में सदुपयोग करने के लिए, बरौली को आगे उत्थान ले जाने के लिए एक ऐसी सोच की ज़रूरत है जो समाज सेवा से अभिभूत हो, किसी राजनीति से नहीं। इसी क्रम में हम लोग परशुराम जी का एक यहाँ हमारे ये प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, शिलान्यास, और इसका प्लानिंग जो है फ्यूचर में बहुत भव्य मंदिर, उसके संग गुरुकुल, उसके संग अनाथालयों का जो अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, माने तमाम तरह के जो सामाजिक है। और सबसे बड़ा है संस्कृत का उत्थान, क्योंकि वेद संस्कृत में है और वेद से और संस्कृत से हम लोगों के बच्चे, हम लोग के जो जनता है अनभिज्ञ आस्था से दूरी हो रही है। बिहार में तो संस्कृत का शिक्षा लगभग बंद के कगार पर है। तो इसी परिकल्पना को सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि परशुराम जी को ध्यान में रखकर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृत बातों का आपने जिक्र किया जी जी, तो क्या हम जानना चाहेंगे कि आप लोग गुरुकुल भी खोलने वाले हैं क्या? जी, अगर जनता के सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा तो हम लोग गुरुकुल खोल के संस्कृत शिक्षा का उत्थान के लिए जो कर्म है जरूर करेंगे। भगवान परशुराम का ही मूर्ति क्यों लगवाया है? अच्छा सवाल है आपका। बहुत लोग परशुराम जी के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान परशुराम में ये विष्णु के 6वें अवतार हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि भगवान भी और गुरु भी, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण है। आप देखिएगा कोई भगवान होगा तो कहीं गुरु शिक्षा को, लेकिन ये जो है भगवान भी और गुरु भी है। और कल की अवतार में जो कि आप सुन रहे होंगे, इनको भी शिक्षा दीक्षा है। तो हमें गुरु का जो रूपरेखा है इसको उत्थान करने का प्रयास, इसीलिए हम लोगों ने परशुराम जी को ही याद किया। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति भी आए थे। जी जी, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, उनका परिचय जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। 2-3 आदमी थे, फिर भी एक आदमी का आप बोल रहे जिक्र अब्दुल मनान है जी। और ये जाति धर्म से परे उठकर एक काम चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई जाति नहीं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि परशुराम जी ब्राह्मण थे, बहुत लोगों का ये है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विष्णु जी तो सबके हैं तो परशुराम जी भी सबके हैं। तो इसी सोच के अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म बंदिश नहीं है। क्या कहिएगा श्याम भाई, आप भी उपस्थित हैं यहाँ पे आज? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरा सादर प्रणाम और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक दिख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा शिलान्यास जो है कार्यक्रम में हम सभी आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार की सोच लेकर हमारे उपेंद्र तिवारी जी, जो आज से नहीं कुछ दिन से ही समाज के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की सेवा करने का कार्य किया है, लेकिन इस प्रकार की सोच अगर इनके अंदर आई है तो बरौली के उत्थान के लिए, गोपालगंज के लिए, अपने सारण के लिए गौरव की विषय है। क्या कि हम हर बार तो सुने हैं, जैसे बाबा बताएं कि परशुराम भगवान को सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के देवता है, लेकिन यह हमने भी सुना था। लेकिन इस कार्य को जब हमने परशुराम बाबा की जब सारी जब बेवड़ों को जब हमने पढ़ा, जब समझा, तो मुझे लगा कि पूरे समाज को बताना चाहिए। बरौली में जो है हम लोग परशुराम जयंती हम लोग कराने का कार्यक्रम भी किए थे। उसमें हमने उस समाज को बताया कि जाति और धर्म से हटकर अब भगवान परशुराम जी के जो हैं पूरे जाति के जो हम लोग भगवान के रूप में हम लोग ने मनाया, सबको बताया। ये खुशी की बात है कि इस प्रकार की सोच अगर लेकर बाबा चलते हैं तो पूरे समाज को इनके साथ चलना चाहिए। इस प्रकार की जो हैं कह रहे हैं कि जिस प्रकार की अनाथ आश्रम से लेकर गौशाला से लेकर सारी व्यवस्थाएं वहाँ करने के लिए, तो ऐसी जो सोच बहुत कम लोग के अंदर आती है। हम इनके साथ हैं और इस प्रकार की जो भी लोग अगर सेवा करेंगे उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेंगे। उपेंद्र जी, एक सवाल आपसे और रहेगा। काफ़ी लोग एनजीओ पर उंगली उठा देते हैं कि धर्म के माध्यम से लोग अपना पर्सनल खर्चा चलाते हैं। इसमें जो भी डोनेशन आएगा उसको किस प्रकार से मैनेज करिएगा कि इन सब तानों से आप बचिएगा? देखिए, ताना तो जिंदगी का एक रूप है, इससे तो बचा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें जो है आपका जो कैशियर होगा या सीए होगा, जो भी लोग चंदा देंगे उनको फेसबुक पर पूरा हिसाब किताब सीए से ऑडिट कराकर उनको दिया जाएगा।
जो अभी तक सब कुछ है, और आत्मा सही हो तो विकास करना है, आगे चलना है, और ताना से कहाँ बचेंगे हम लोग। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक मुट्ठी दान समाज का कल्याण, यही हम लोग का मुहिम है। दान लेना है और चलना है, और देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, तो उन लोगों को देख कर क्या करना है। कटाक्ष तो आज भगवान पर भी रोक कर देते हैं, इसके लिए क्या बोला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो गठन हुआ उसमें कितना लोग शामिल थे? लगभग 100 लोग करीब थे। और जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से ही अपील करेंगे कि परशुराम का जो मंदिर बने वो बिहार का गौरव हो, भारत का गौरव हो। इसके लिए आप सहयोग दीजिए, और उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो एकदम निचले पायदान पर हैं। इसमें विवाह का कार्यक्रम है, जनेऊ है, कई तरह की और भी चीज़ें हैं। तो लोग से ही अपील करेंगे कि आप इस संस्था को सहयोग दीजिए, और किसी भी प्रकार का दोष हो तो ज़रूर बताएं। ये पूरा कार्यक्रम देख करके राजनीति की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र तिवारी इन सब के सहारे राजनीति करेंगे आगे। अब पहले से हम राजनीति करते ही आए हैं, तो सवाल आपका वाजिब है, लेकिन भगवान के संग क्या राजनीति करना है? भगवान के संग क्या राजनीति करना है? किसी न किसी को तो ऊपर जाना है और जवाब देना है। तो मेरे तरफ से तो ऐसी कोई राजनीति का बू नहीं है। अब हो सकता है कुछ नेता इस तरह का प्रचार करें तो उनको राजनीति करने का शौक है तो करें। क्या इस सेवा के साथ आप राजनीति भी करेंगे? देखिए, जिंदगी का दो पक्ष है। राजनीति तो हम लोग राजनीति से ही हैं, ठीक है। और समय क्या है, आप जानिएगा कि हम लोग का जो संविधान है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जो आप जो पूरा तीनों सेक्शन देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका पहल करना पड़ता है। तो वो तो संघर्ष होगा, लेकिन ये बताइए किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़िएगा या किसी जनता का आवाज़ बनिएगा तो राजनीतिक दल से ही अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इनके थ्रू तो लड़ा नहीं जा सकता है। ये समाज सेवा है, दोनों पथ अलग है। और किसी कोई सवाल? बगल में एक महिला बैठी हुई है आपके, क्या कहेगी आप? समझिए, सबसे पहले सभी जो भी भाई बंधु हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे बरौली क्षेत्र में परशुराम जी का कहीं मूर्ति नहीं थे, आज वह बनने जा रहा है। तो इससे खुशी की तो बात हो ही नहीं सकती है कुछ, क्योंकि परशुराम जी से हमको दीक्षा और ज्ञान दोनों मिली है और मिलती ही जाती है। तो ऐसे महापुरुष या देव को तो हमारे यहाँ तस्वीर होनी चाहिए ना, तो ज़रूरी है। क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देवपुत्र और ऋषि पुत्र, तो हम भी इन्हीं लोग से विलम्ब करते हैं। क्योंकि देवपुत्र से आप जानते हैं कि ब्राह्मण परशुराम जी का, और ऋषि पुत्र से हम लोग चित्रगुप्त का होता है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि इससे हम लोग आगे बढ़ें। इससे और क्या खुशी की बात हो सकती है। दो शब्द सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पे? मीडिया वालों को प्रणाम, नमस्कार। है ना, ये परशुराम जी का मूर्ति जो परशुराम जी का मूर्ति जो स्थापना हो रहा है ना, ये उपेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं, है ना। तो इनके साथ हम लोग हैं, है ना। जैसे मान ली कि होगा सहयोग, जो भी होगा सहयोग दे करके, है ना, मूर्ति का निर्माण करेंगे। एक चीज़ आप लोग को और बता देना चाहते हैं, दुनिया में एक ही व्यक्ति हुआ जिसके कांधे पर धनुष और मुंह पर वेद था, वो थे परशुराम। और किसी में नहीं देखिए कांधे पर धनुष हो और मुंह पर वेद हो। तो गुरु की परंपरा को निभाते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव। तो ये दोनों गुण है, तो कोई डिस्कस नहीं करेगा या किसी तरह का असमंजस नहीं होगा कि अगर पाँव लागेगा, गोड़ लागेगा, तो दोनों ही का आशीर्वाद उनको मिलेगा और जनता को मिलेगा। धन्यवाद।